आज एक बड़ी अनोखी चीज हुई और वो अनोखी चीज ये है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा बिजनेसमैन देश छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, वो ईडी और सीबीआई के डर और दुरुपयोग से भयभीत हैं। मुझे नहीं लगता मोदी ये कर रहे हैं। आप सबको पता है कि सीबीआई अब पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करती, गृह मंत्रालय को करती है। तो एक डिस्काउंट दे दिया उन्होंने प्रधानमंत्री को। इस पर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो ये है आपके स्क्रीन पर। कई घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। ममता के करीबी परिजनों की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री न्यायपालिका के खिलाफ भी बिल लाएंगी? एसएससी स्कैम में ईडी ने कार्रवाई की है। बंगाल की गरीब जनता का पैसा लूटा गया। सवाल है कि ममता बनर्जी को कितना मिलता था। ममता का बयान बताता है कि उन्हें अब एहसास होने लगा है, भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हो रहा है। जब फंदा कसता है तो लोग ऐसे ही गीत गाते हैं। ये बीजेपी के सूत्र के हवाले से ये खबर है। आपको ये भी बताते चले कि आरएसएस पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था, और वो क्या दिया था? कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला था आरएसएस इतनी बुरी नहीं है, संगठन में कई सच्चे और अच्छे लोग भी हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। ये उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं स्वागत करना चाहता हूं दोनों मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गोवर्धन दास, आप बीजेपी नेता हैं और प्रोफेसर हैं जेएनयू के, और संजय सरकार, नेता टीएमसी। सबसे पहले संजय बाबू, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ये खेला होबे होते होते सबसे पहले वो 3 बड़े सवाल और उसका जवाब आप दे दीजिएगा। 3 सवाल जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, ममता की मोदी तारीफ के पीछे क्या है राज? स्क्रीन पर दिखाते हैं वो सवाल आपको। ममता की मोदी तारीफ के पीछे राज क्या है? सवाल नंबर 2, सीबीआई ईडी के चंगुल से भतीजे को क्या बचाने की यह कवायद है? और सवाल नंबर 3, अब 2024 में खेला होबे का क्या होगा? संजय बाबू, आपका जवाब। नंबर 1, आप मालूम है जब सत्यपाल मालिक को लेकर कुछ बयान हो रहा था, तब मोदी जी को साथ में सत्यपाल मालिक जी को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो अमित जी सत्यपाल मालिक जी को बुलाया था। अमित जी बुलाने के बाद में बोला था सत्यपाल मालिक और मोदी जी को दिमाग खराब हो गया है। तो 1 नंबर बात हम इसको जवाब आपको दे दिए हैं। सत्यपाल मालिक जी को बयान से मैं आपको बोलूं, मेरा बयान नहीं है, वो रिपोर्ट आप मांगेंगे तो पेपर काटिंग आपको भेज सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ना सीबीआई का डर है ना ईडी का डर है। हम कोर्ट कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, और जो भी कुछ आज कर रहा है अमित शाह कर रहा है। अमित शाह क्यों कर रहे हैं? डोमिनेट पॉलिटिक्स करेंगे हिंदुस्तान को, मतलब जो विपक्ष मुक्त राजनीति करना चाहता है उसको खिलाफ। संजय बाबू, ऐसे लग रहा है इस बयान से कि ममता बनर्जी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो अमित शाह के मंत्रालय से हो रहा है। नहीं, उनके बयान से तो ऐसा लगता है। अब तक तो आप सीधे मुकाबला करते थे। नहीं, हम तो आपको जवाब, आपके नेता जो हैं वो मोदी शाह, मो शाह और इस सब टाइप की बात करते थे। अब नेता जो हैं वो, उनको नरेंद्र मोदी में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। नहीं, नरेंद्र मोदी को बात भारतीय जनता पार्टी को तमाम 90% नेता सुनते ही नहीं है। 90% नेता मैं आपको बता रहे हैं, इसमें अमित शाह मेन है। अभी पार्टी का अमित शाह सपना है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और अमित शाह ये कर रहा है क्यों? जितना तरफ से तोड़ सकते हैं। और मोदी जी बेसिकली अगर किसी को एक बात, मेरा सवाल दूसरा था संजय बाबू। सवाल ये है कि वो उनकी पार्टी में क्या हो रहा है वो अभी मैं गोवर्धन दास जी से पूछ लूंगा। आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी की पहले आरएसएस की तारीफ और अब नरेंद्र मोदी को डिस्काउंट, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बीजेपी का यह कहना है ये डर है, करप्शन का डर है। नहीं, मैं एक चीज बताओ, हर संत खराब होता है क्या? हर संत खराब होता, हर साधु खराब होता है क्या? कुछ साधु है जो मतलब जो एक तरफ होते हैं, कम्युनल टाइप होता है, सांप्रदायिक होते हैं, और एक साधु होता है जिसको विचारधारा जो रहता है पूरा तमाम समाज में उसको अच्छा तरफ से देखने के लिए। साधु का काम तो राजनीति करना नहीं है। ठीक है प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर दास आपका क्या रिस्पॉन्स है? प्रोफेसर दास। संकेत जी शुभ संध्या, एंड माय साथियों को भी शुभ संध्या। जो अभी ममता जी ने जो कुछ बोल रही है, ये तो क्या कहता है, आप ना बांचने के लिए कर रही है कि भातीजा को जब ना पकड़े। ये तो एक बात है। ऐसा है कि क्या कहता है, अभी इन लोगों का चोरी ऐसा जगह चला गया। आप थोड़ी दिन में पहले इसने बॉबी हाकिम ने क्या कहा, तो हम लोगों में कुछ लोग चोर है और बाकी सब लोग चोर नहीं है। लेकिन उसके बाद रुक के मुझे कंप्लीट नहीं किया। मुझे लगता है ये बोलना चाहते थे हम लोग कुछ लोग चोर है, बाकी लोग डकैत है। ये एक तो नंबर 1।
सेकंड थिंग, अभी जो जितना कुछ हो रहा है ये बांचने के लिए कर रहा है। और क्या करते हैं इन लोगों ने, इन लोगों ने ये चोरी का धंधा, ममता बनर्जी, ये इनको पता नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई भी कर रहा है, ये सीबीआई हो, ईडी हो, सबको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? ममता बनर्जी अपना पार्टी का चोर खुद नहीं पकड़ पाए, तो दूसरे लोग जाके पकड़ रहा है, वो सबको धन्यवाद देना चाहिए। और सेकंड थिंग, और किसको भी ये चोर नहीं बोला जाएगा, उनका पार्टी का सब ये आधा से ज्यादा लोग चोर है। आधा से क्या, पूरा लोग चोर है क्या? ये बॉबी हाकिम ने बोला हम लोगों ने कुछ लोग चोर है, और उसके बाद रुक गया, वो बोलना चाहता है सारे लोग चोर है, सारे लोग डकैत है। अरे संजय दादा का जवाब, संजय सरकार क्या बोलेगा? संजय सरकार, हम सोच सवाल पूछना चाहते हैं। आपको मालूम है मोदी जी जो बोलता है वंशवाद, परिवारवाद जो बोलता है, मालूम है मोदी जी को जो भाई लोग है वो लोग का कारनामा आपको गुना देंगे। 5 भाई, उसको सगे 5 भाई है, उसमें सोमा भाई मोदी जो है गुजरात भर्ती बोर्ड का चेयरमैन है। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं है? अमरीश भाई मोदी एक कारखाना में काम करने वाला। अरे कहाँ चोरी का बात है कि अभी वंशवाद आ गया, वंशवाद आ गया। अरे आप चोरी करते हैं आप। संजय जी एक बार बता दीजिए, संजय जी एक बार बता दीजिए, पार्थो चटर्जी चोर है, एक बार बता दीजिए अनुब्रत मंडल चोर है, एक बार बता दीजिए भतीजा चोर है। अरे संजय जी, अरे आप सुनिए ना, आप आर्ग्यू नहीं कर पाते तो ये आर्ग्यू नहीं कर, उल्टा दिख ले क्यों चले जा रहा है? एक मिनट संकेत इनको रोकिए, एक बार। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं संजय बाबू, मुझे आप बस, संजय दादा एक बस मुझे जरा जवाब दे दीजिए। क्या ये जो बयान दिए जा रहे हैं, इन बयानों से अगर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ममता बनर्जी अब थोड़ी सी ढील पकड़ रही हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, जो एकदम उग्र हो गई थी, अब उसमें धीरे धीरे वो सॉफ्ट होती चली जा रही हैं, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, मोदी देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं हम बहुत बड़ा मुश्किल में है, ममता दी आप मेरा पीछे आके खड़ा हो जाइए, आपको समर्थन चाहिए। आपको समर्थन बिना ये जो मतलब जो अभी राहु केतु का जो प्रभाव है इससे निकाल नहीं पाएंगे। ये राहु केतु के प्रभाव से ममता जी को हाथ पकड़ना चाहते हैं मोदी जी। हाँ, लास्ट प्रोफेसर दास, लास्ट 30 सेकंड, समय खत्म हो रहा है। सुनिए, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। फंसा था कि नहीं? बच्चा चोरी केस में रूपा गांगुली फंसा था कि नहीं? पामेला गोस्वामी कोकेन केस में फंसा था कि नहीं? शंकर जी मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। प्रोफेसर दास जल्दी से 10 सेकंड। प्रोफेसर दास, संजय सरकार जी ने एक बार बोल दे, पार्थो चटर्जी चोर है, अनुब्रत मंडल चोर है, भतीजा चोर है, ममता जी चोर है, ये एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये बहस शुरू हो गई है, और ये ममता बनर्जी का दूसरा ऐसा बयान है जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी का आरएसएस के कुछ लोगों की तारीफ के बाद ये दूसरा ऐसा बयान है जिसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। आगे भी कोई बयान आएगा या इन्हीं बयानों में कुछ मतलब ढूंढा जाए, कुछ मतलब है भी या नहीं।